हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी का नाम सुना ही होगा। आज मैं सूरदास जी का एक पद जो भजन के रूप में गाया जाता है उसे लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो इस भजन की व्याख्या आरंभ करने से पहले आप लोगों को यह जान लेना चाहिए कि सूरदास जी वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित अष्टछाप के प्रमुख 8 कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो अष्टछाप में जो 8 कवि हैं ये कौन कौन से हैं, इनके नाम मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। खूब ध्यान से सुनिए। सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, चतुर्भुज और गोविंद दास। तो ये 8 कवि गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। ये 8 कवि कृष्ण भक्त होने के साथ साथ कवि, गायक, संगीतकार भी थे। और श्रीनाथ जी के मंदिर में ये 8 कवि एक एक पहर में भजन गाते थे। यानी कहने का तात्पर्य है कि 8 पहर यानी 24 घंटे यानी 8 पहर, यानी एक पहर कितने का हुआ? 3 घंटे का। तो ये 8 कवि एक एक करके एक एक पहर भजन कीर्तन किया करते थे। और इस प्रकार गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में 8 पहर भजन कीर्तन होता रहता था। आप खुद सोचिए कितना महिमावान, कितना महिमामयी वह दृश्य होगा जब ये 8 कवि भजन कीर्तन करते थे और इनके भजन से पूरा परिसर गूंज उठता होगा। तो आज इन्हीं अष्टछाप के एक प्रमुख कवि सूरदास जी का एक पद जो भजन के रूप में गाया जाता है उसकी मैं व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उस पद को पढ़कर सुनाती हूँ, उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ को भी बतलाऊंगी। तत्पश्चात प्रत्येक पंक्ति की मैं व्याख्या करूंगी। तो भजन या पद इस प्रकार से हैं। देखिए, मुरली कुंजनिनी कुंजनी बाजती, सुनीरी सखी श्रवण दे अब तुझे ही, विधि हर मुख राजती। कर पल्लव जब धरत सांवरे, सप्त सूर निकल साजती। सूरदास या 100 साल भई, सबहिन के सिर गाजती। यद्यपि मैंने इस पद को पढ़कर सुनाया है, लेकिन यदि आप ये भजन सुनेंगे तो आप उस भजन को सुनकर मंत्र मुग्ध रह जाएंगे। अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को मैं बतला देती हूँ। कठिन शब्दों के अर्थ: मुरली यानी बांसुरी, बंसी। कुंज, कुंज कहा जाता है लता झाड़ियों से घिरा हुआ मंडप। जैसे बहुत सारी जो लताएं और झाड़ी आपस में मिलकर एक झुरमुट सा तैयार हो जाती है, एक मंडप सा तैयार हो जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं कुंज। बाजती यानी बजना, ध्वनि सुनाई देना। सुनीरी, सुनीरी माने सुनो। श्रवण यानी कान। विधि माने प्रकार, कहते ना किसी तरह से, किसी प्रकार, किसी विधि, यानी यहाँ पर विधि का अर्थ हो गया किसी तरह से या प्रकार। राजती यानी राज करना, यानी विराजना। राजती का अर्थ होता है राज करना या विराजना, प्रभाव डालना। कर पल्लव, देखिए कर यानी हाथ और पल्लव कहते हैं कोमल पत्ते को। तो यहाँ अर्थ क्या होगा? पल्लव यानी कोमल पत्ते के समान हाथ। धरत, धरत मतलब रखना। सांवरे, सांवरे कहा गया श्याम रंग के श्री कृष्ण को। सप्त सूर यानी 7 सूर, आप लोग सभी जानते हैं ये 7 सूर कौन से हैं?
सा रे गा मा पा धा नी, ये क्या है? साध स्वर है। साजती यानी सजना, उत्पन्न होना। सौती, सौती का अर्थ है सौतन। सबहीन यानी सभी के। सिर यानी सिर या माथा। गाजती माने गाज पड़ना, आफत आना। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ। यानी इस पद को या भजन को समझने के पहले अगर आप इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं तो ये भजन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप इस भजन को सुनकर इसे आत्मसात कर सकेंगे, माने आत्मा से अनुभव करना। मैंने जब इस भजन को सुना तो मैं भाव विभोर हो उठी। मतलब लगा जैसे मैंने आत्मा जो है एकदम इस भजन को सुनकर कृष्णमय हो गई। अगर आप इस भजन को खूब ध्यान से सुनते हैं, समझ कर अगर सुनते हैं, तो अब चलिए मैं इस पद के प्रत्येक पंक्ति का अर्थ समझा देती हूँ। सूरदास जी ने श्री कृष्ण और गोपियों का जो भी वर्णन किया है, उस वर्णन को पढ़कर हम क्या समझते हैं कि गोपियों को हमेशा से श्री कृष्ण की मुरली से जुड़ रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा मुरली को साथ रखते हैं। मुरली उसके होठों पर विराजमान होती है। मुरली पर ही आधारित एक पद जो है सूरदास जी ने लिखा है, मुरली तौ गोपाल ही भावती। और इस पद की व्याख्या भी मैंने YouTube पर अपलोड किया है। यदि आप लोगों ने इस पद की व्याख्या को नहीं देखा अभी तक तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करके इस पद के अर्थ को अच्छी तरह से समझें। वहाँ पर भी सूरदास जी ने बतलाया है कि गोपियों को चिढ़ होता है किससे? मुरली से। उन्हें लगता है मुरली अपने इशारे पर श्री कृष्ण को नाच नचाती है और कृष्ण जो है मुरली के वश में है। इसलिए हमेशा गोपियों के मन में मुरली से ईर्ष्या रही है। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही भाव देखते हैं। देखिए, मुरली कुंजनिनी कुंजनी बाजती। गोपियाँ कहती है कि मुरली, जो श्री कृष्ण की बंसी है, श्री कृष्ण की बांसुरी है, ये कुंजनिनी कुंजनी बाजती। गोकुल के कुंज कुंज में हर जगह, जितने जगह हैं, कुंज हैं, हर जगह बजती हुई दिखाई देती है। हर जगह श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि जो है, मधुर धुन जो है, वह बज रही है। यानी पूरा गोकुल किसके धुन में समाया है? श्री कृष्ण की मुरली के धुन में समा गया है। हर जगह गोपियों को श्री कृष्ण की मुरली बजती सुनाई देती है, मुरली की धुन सुनाई देती है। ये सुनकर के गोपियाँ क्या कहती है? देखिए, सुनी रे सखी। यहाँ पर एक गोपी दूसरी गोपी से कह सकती है या गोपी राधा से भी कह सकती है। तो सुनी रे सखी, हे सखी, श्रवण दे। श्रवण दे यानी कान से सुनो, ध्यान दो। कान देना मतलब ध्यान देना। हे सखी, ध्यान दो। अब तुझे ही विधि, अब तुम्हें ही, विधि माने किसी तरह, किसी प्रकार, हरिमुख राजती। श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे पर विराजमान होना है। तो सुंदर चेहरे पर विराजमान होने का क्या अर्थ है? कि जैसे मुरली श्री कृष्ण के होंठ पर विराजमान है, मुरली को बजाते हुए श्री कृष्ण के चेहरे में प्रसन्नता झलकती है, वैसे ही तुम्हारे कारण श्री कृष्ण के मुख पर प्रसन्नता होनी चाहिए। यही है विराजमान होने का अर्थ। यानी श्री कृष्ण मुरली के बदले तुम्हें महत्व दे, तुम्हारा प्रभाव श्री कृष्ण के मुख पर दिखाई पड़े। इसीलिए गोपी कहती है कि तुम्हें किसी भी प्रकार से यह प्रयास करना चाहिए कि तुम्हारा प्रभाव श्री कृष्ण पर हमेशा बना रहे, क्योंकि श्री कृष्ण पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? मुरली का प्रभाव पड़ रहा है। श्री कृष्ण मुरली को एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करते हैं। कर पल्लव जब धरत सांवरे। कर पल्लव यानी श्री कृष्ण के कर यानी हाथ जो हैं वो कोमल पत्ते के समान हैं।
तो वो कोमल पत्ते के समान हाथ को जब धरत यानी जब रखते हैं, कौन रखते हैं? सांवरे, श्री कृष्ण सांवले रंग के हैं ना, श्याम वर्ण श्री कृष्ण हैं। तो जब श्री कृष्ण जब अपने कोमल पत्ते के समान अपने हाथ को बांसुरी पर रखते हैं तो क्या उसका परिणाम होता है? सप्त सुर निकल साजती, 7 सुर जो है उससे निकल कर बज उठते हैं, सज जाते हैं। 7 स्वर जो है उस बांसुरी से निकलते हैं और उसकी धुन जो है पूरे दुनिया में यानी गोकुल में 7 सुर जो निकलते हैं उसकी जो ध्वनि है उसमें पूरी गोकुल समा जाती है। सूरदास या 100 साल भई। तो सूरदास जी कहते हैं कि ये जो बांसुरी है, ये बांसुरी किसके समान है? एक सौतन के समान है। सौती माने सौतन के समान हो गई। किसके लिए? गोपियों के लिए, क्योंकि कृष्ण बांसुरी को कभी छोड़ते ही नहीं है। इसलिए गोपी जो है को महसूस होता है कि वह कृष्ण से दूर हो रही है और बांसुरी जो है कृष्ण के सबसे करीब है, तो वो उसके लिए सौतन के समान है। यहाँ पर ईर्ष्या भाव दिखाई देता है गोपियों के मन में। किसके प्रति? मुरली के प्रति, बांसुरी के प्रति। तो सूरदास यह 100 साल भई, सबहिन के सिर गाजती। और ये बांसुरी तो इतनी प्रभावशाली हो गई है कि सबहिन के यानी सभी के, यानी जितनी भी गोपियां हैं सभी के सिर गाजती, मानो सिर पर गाज पड़ गया हो उसके समान है। यानी गाज पड़ना यानी मुसीबत आना, आफत आना। यह बांसुरी किसके समान हो गई है? आफत हो गई है, मुसीबत हो गई है। किसके लिए? सभी गोपियों के लिए, क्योंकि मुरली के कारण श्री कृष्ण भगवान गोपी से दूर रहते हैं, हमेशा मुरली बजाते रहते हैं, मुरली बजाते हुए आनंद मग्न रहते हैं। तो ये मुरली जो है यह गोपियों के लिए क्या बन गई है? आफत हो गई है, मुसीबत हो गई है, समस्या हो गई है। क्योंकि मुरली के कारण ही गोपियों को ऐसा लगता है कि वे कृष्ण के करीब नहीं जा पा रही हैं, कृष्ण उनसे दूर हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की जो मुरली है वो पूरे गोकुल के कुंज में बजती है, उसकी गूंज सुनाई देती है। तो यहाँ पर इस पद में, इस भजन में मुरली की मधुर ध्वनि के वर्णन के साथ ही साथ गोपियों का मुरली के प्रति जो ईर्ष्या भाव है वो दर्शाया गया है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को सूरदास जी ने ईर्ष्या के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यही इस भजन की विशेषता है कि गोपियों के मन में श्री कृष्ण के लिए एक निष्ठ भाव है, अनन्य प्रेम है और वो चाहती है कि उसके प्रेम में श्री कृष्ण और गोपी के बीच मुरली भी ना आए। तो यहाँ पर सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से अपने अनन्य प्रेम की पराकाष्ठा को अभिव्यक्त किया है। तो उम्मीद करती हूँ इस भजन, इस पद का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।